हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग लगातार एग्ज़ाम डेट को लेकर के परेशान थे, वो अलग इशू है। लेकिन अब यूट्यूबर्स को पहचानने में आप लोगों के लिए मुश्किल हो गया है कौन फेक है और कौन रियल है। आप लोग एक क्राइटेरिया अपने मन में बना लिए हैं कि जिसका सब्सक्राइबर अधिक है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन है, वो कैसे गलत हो सकता है। वो ईमानदारी से ही तो उतना सब्सक्राइबर गेन किया होगा। और जिसके सब्सक्राइबर कम हैं वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग का मानना है। लेकिन आप लोग के इस जो पॉइंट को है मैं गलत साबित कर दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि जिसका सब्सक्राइबर अधिक हो वो ईमानदार हो, जिसका सब्सक्राइबर कम हो वो बेईमान हो, मतलब चोर हो। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कितना फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। और थोड़ा सा आप लोग को अपने ऊपर कंट्रोल भी करना चाहिए, किसी के ऊपर भी निगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई सही हो या गलत हो। अगर कोई गलत है तो आप उसे इग्नोर मारिए, उसके चैनल पे विजिट ही ना करिए। ठीक है, बट अपने आप को गलत मत करिए, अपना मर्यादा बनाए रखिए। जब ये एग्ज़ाम डेट वाला ऑडियो वायरल हुआ था तो हम या कुछ और यूट्यूबर्स साथ में, मतलब जो भी थे जो बोल रहे थे फेक है, तो हम लोग गाली खा रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब उसे मैंने प्रूव कर दिया कि वो टोटली फेक है, तो क्या हुआ, आप उस यूट्यूबर को गाली देने लगे जिसने फैलाया था। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी लोग भाई बंधु हैं। ठीक है, सभी लोग प्रयास करते हैं, सभी लोग पेट के लिए करते हैं, सभी लोग पैसे के लिए करते हैं। तो किसी को गाली नहीं देना चाहिए। हाँ, गलती हुई, उधर से ज़्यादा गलती हुई है। अब तो लग रहा है जानबूझ के गलती हुई है। मुझे लगा मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन मिस्टेक नहीं, जानबूझ के गलती लग रहा है। क्योंकि पहले तो ऑडियो को प्रूफ करने का प्रयास किया गया, फिर मैंने वहाँ पर प्रूफ दिखा दिया कि ऑडियो में कैसे रीनेम किया जा सकता है, कोई फाइल को कैसे रीनेम किया जा सकता है, नाम बदला जा सकता है, ये बदल सकता है, हमने किस नंबर पर बात किया है। आप किसी का भी नंबर किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं, ये मालूम होगा। मैक्सिमम लोग करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड का नाम क्या करते हैं, कुछ भी रख देते हैं। तो वो भी रख सकते हैं अपने गर्लफ्रेंड का नाम RRB चेयरमैन। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे RRB इलाहाबाद का नंबर भी डाल सकते हो, उसमें मतलब कौन सा बहुत बड़ा इशू है। कोई भी नंबर किसी भी नाम से सेव किया जा सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो आप लोग ऐसे बात को प्रूफ मान ले रहे हैं, किसी फाइल को रिनेम कर देने से वो प्रूफ थोड़ी बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक भी सही था। लेकिन जब कल रात में नोटिस वायरल होने लगा कि उसी डेट्स पे एग्जाम्स होंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था जिसने भी किया है। ठीक है, किसी कैंडिडेट ने किया है, फिर किसी यूट्यूबर ने किया, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है। लेकिन आप लोग के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया कौन रियल है कौन फेक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपके सामने दो बंदे खड़े हैं, ठीक है, एक काफ़ी अमीर है, करोड़पति है, और एक गरीब है, और मान लीजिए आप पुलिस डिपार्टमेंट में है, आपको डिसाइड करना है कि कौन क्रिमिनल है फिर कौन चोर है। तो आपके अकॉर्डिंग तो यही होगा कि जो अमीर है, जो करोड़पति, वो क्यों चोरी करेगा, जो गरीब है वही चोरी करेगा अपने पेट भरने के लिए। ठीक है, आपके दिमाग में यही चलेगा ना इस लॉजिक से कि जो गरीब है वही चोरी करेगा, ये वो, उसके पास पैसा नहीं, पैसा बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप ये भी तो सोचिए कि जो अमीर हुआ है वो हो सकता है चोरी करके ही अमीर हुआ हो, और जो गरीब है वो अपनी ईमानदारी की वजह से ही गरीब रह गया हो, आगे न बढ़ पाया हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी अमीर लोग चोरी करके ही अमीर हो जाते हैं, और गरीब 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 का गरीब ही रह जाता है, अपनी ईमानदारी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। ये भी पॉसिबिलिटी होती है, या रियलिटी यही है आज के ज़माने में। यूट्यूब पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे भी क्या होता है ना, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, वॉच टाइम सब खरीदे जाते हैं। आप लोग अगर इस फील्ड में होते तो जानते रियलिटी क्या है। यूट्यूब पे भी चोरी चलती है और फ्रॉड चलता है। तो आप अपना ये लॉजिक छोड़ दीजिए कि जो अमीर है वो चोरी नहीं कर सकता है, जो गरीब है वही चोरी कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। शायद आपको ये नहीं मालूम होगा, सबसे अधिक गरीब ही ईमानदार होते हैं और अमीर ईमानदार नहीं होते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब में भी ऐसा ही हो सकता है। मैं नहीं कह रहा वो आदमी गलत है जो वायरल कर रहा है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, और एक बता रहा हूँ लॉजिक की जो सब्सक्राइबर्स लोग गेन कर ले रहे हैं वो भी पैसे से गेन करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं। आप यूट्यूब का जब क्राइटेरिया पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो सब्सक्राइबर्स बेचते हैं, वॉच टाइम बेचते हैं, व्यूज़ बेचते हैं। तो आप लोग इन सब के चक्कर में ना पड़ के केवल अपने काम की बात देखिए, काम की बात सुनिए। कौन रियल है कौन फ्रॉड है वो छोड़ दीजिए। ठीक है, वो उनका अपना फ़ायदा नुकसान होगा। लेकिन जो आप एग्ज़ाम डेट के बारे में पूछ रहे उस पर अगर हम बात करें, तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम डेट्स के बारे में पहले बोल चुका हूँ कि इस बार एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल इसलिए हो गया है ना, इसमें कई सारे कंडीशंस आ जा रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये कोरोना का थर्ड वेव है। ये कब आएगा कब नहीं आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो अगर मैं कोई डेट दे देता हूँ तो आप लोग मुझे ही गाली देने लगोगे, इसलिए मैं बार बार डेट देने से बच रहा हूँ। फिर भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप जुलाई ही मान के चलिए, लेकिन इसे कंफर्म नहीं कह सकते। कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि तुम पहले सितंबर बोल रहे थे, फिर अगस्त बोल रहे थे, फिर जुलाई बोल रहे हो। अरे भाई, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे अभी भी लग रहा है कि सितंबर से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। बट मैं ये कह रहा हूँ आप कम से कम प्रिपरेशन तो करते रहो।
और रेलवे जब धोखेबाज हो चुका है, जब कोई नोटिस नहीं दे रहा है पहले से, तो कभी भी धोखा दे सकता है। हो सकता है अचानक जुलाई में एग्जाम करा ही दे, तो भी आप मुझे ही ब्लेम करोगे, तुम सितंबर में बोल रहे थे। और अगर मैं जुलाई बोलता तो जुलाई में एग्जाम नहीं होता, सितंबर तक, तो भी आप ब्लेम करोगे, तुम तो जुलाई बोले थे, अभी तक कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। इसलिए मैं कोई एग्जैक्ट डेट इस बार नहीं दे पा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं। ठीक है, जो भी गलतियां हो रही हैं रेलवे की तरफ से हो रही हैं, बाकी अदर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर देते हैं कि हम एग्जाम कब कराएंगे। ठीक है, भले कंफर्म नहीं होता, उसमें लिखते टेंटेटिव डेट से इसे चेंज किया सकता है, तो नॉर्मली हमेशा लिखा ही जाता है, चाहे कोई भी डेट रहे ऑफिशियल, उसमें लिख जाता है कि हम इसमें चेंज कर सकते जरूरत पड़ने पर। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखते हैं टेंटेटिव डेट्स, तो वो अलग मैटर, उन्हें देना चाहिए था। लेकिन अब अगर आप हमारी तरफ से जानना चाहते हैं कि एग्जाम्स कब होंगे, तो मुझे तो यही प्रेजेंट में लग रहा है फ्रेंड्स कि अगर रेलवे को 2-3 दिन का भी टाइम मिल जाता है तो वो एनटीपीसी आसानी से करा सकता है जुलाई में। ठीक है, जुलाई में कराया जा सकता है, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे एंड में, चाहे कभी भी। और मुझे यही लग रहा है कि अचानक जुलाई की स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि मेरे पास एक ये रीज़न दिख रहा है, जैसे एसएससी एमटीएस है वो पोस्टपोन हो जाएगा, यानी ऑनलाइन सेंटर्स खाली रहने वाले जुलाई की स्टार्टिंग वीक में, चाहे फर्स्ट वीक हो चाहे सेकंड वीक हो। और एमटीएस क्यों पोस्टपोन होगा, क्योंकि उसी डेट पे और सीएचएसएल 2018 का डीवी स्टार्ट हो गया है। तो जब दोनों एक ही डिपार्टमेंट का मैटर है, सीएचएसएल का वहाँ डीवी चल रहा है, तो एमटीएस का एग्जाम शायद न कराया जाए। शायद मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कंफर्म कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और कराने के भी कंडीशन पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए कराया जाए क्योंकि सीएचएसएल जो 12th लेवल का एग्जाम है, एमटीएस 10th लेवल का एग्जाम है। सीएचएसएल का सब कुछ अधिक है, एमटीएस सब कुछ कम है। और कोई भी सीएचएसएल का डीवी जो है एमटीएस के रिटन एग्जाम के लिए नहीं छोड़ेगा, एमटीएस के प्रीलिम्स के लिए नहीं छोड़ेगा। ये भी कंडीशन हो सकता है, इस वजह से दोनों एग्जाम साथ में चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एनटीपीसी आप यही मान के चले कि जुलाई में अभी हो सकता है, मैं एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और अगर मैं ग्रुप डी का बात करूँ तो ग्रुप डी में तो अभी मुझे कोई चांसेस दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कोर्ट केस चल रहा है, आपको मालूम है। अभी नोटिफिकेशन लिंक को लेकर के हो सकता है नोटिफिकेशन लिंक भी आ जाए, तो उसमें टाइम लगेगा भी फिर से। और अगर नहीं आता है कोर्ट केस, वो बच्चे हार जाते हैं, तो फिर थोड़ा जल्दी एग्जाम हो सकता है। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि एनटीपीसी का मामला केवल 2 से 3 दिन का है, लेकिन ग्रुप डी का मामला 2 से 3 महीने का है। तो 2 से 3 महीना मिलना लगातार लगभग इम्पॉसिबल है इस कोविड सिचुएशन में। ठीक है, हो सकता है ग्रुप डी लोग अगस्त में स्टार्ट भी कर दें, बट कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इस बात का मैं 99% गारंटी देता हूँ। क्योंकि कोविड का सिचुएशन जो है उसे कोई नहीं जानता है कि कब आएगा कब जाएगा। अभी आपको मालूम एसएससी के एग्जाम्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और ग्रुप डी का सबसे बड़ा मामला यही, अभी तक उसका शेड्यूल आया ही नहीं ऑफिशियल, तो कैसे हम उसके एग्जाम पर चर्चा करें ज़बरदस्ती। तो इसलिए उस पर अभी आप चर्चा न करें, आप यही मान के चलें कि आपके पास कम से कम 2 महीने का समय है। ठीक है, कम से कम 2 महीने का, यानी कि अगर होता है तो मुझे लगता है 15 अगस्त के बाद ही होगा। और अगर उसी बीच कोविड का 3rd वेव आ गया तो अभी भूल जाइए फिर इस साल कोई एग्ज़ाम, सिंपल सी बात है। तो यही मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, कोई बोल रहा जुलाई में होगा, कोई बोला दिसंबर में होगा, तो मेरे लिए सारी बातें सही हैं, कोई बातें गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ कंडीशन अभी कुछ भी हमारे फेवर में नहीं है, हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है केवल एक्सपेक्टेशन, हम केवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑफिशियल एग्जाम डेट नहीं बता सकते हैं। ऑफिशियल डेट उनका ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो एग्जाम करा रहे हैं, ठीक है, तो वो हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ केवल आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करिए, और इतना मान के चलिए, मुझे ये लग रहा है एनटीपीसी हो सकता है जुलाई में, बट ग्रुप डी का अभी कुछ भी मुझे क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, कोई भी मतलब हिंट नहीं मिल रहा है, ग्रुप डी अभी हो भी सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस मुझे आपसे इतना ही कहना था, और बार बार आप लोग एग्जाम डेट्स के पीछे ना पड़िए, ठीक है, और ना ही यूट्यूबर्स के पीछे पड़िए, ना ही उनको गाली दीजिए। अपने से जो आपको पसंद आता है आप उसे फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप दूर रहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि यूट्यूब से आप लोग दूर रहिए, जितना भी यूट्यूबर्स को देखते हैं उससे अच्छा ऑफिशियल साइट आप सर्च कर लीजिए 5-10 बार, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो आपके लिए ज़्यादा आसान है ना, उसमें फेक का कोई चांस नहीं रहेगा। लेकिन आप लोग हैं कि यूट्यूब पे लगे रहते हैं, आप लोग मेरा भी चैनल मत देखिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। कम से कम आपको रियलिटी का तो एहसास हो कि रियल कौन है फेक कौन है, ऐसे किसी को गाली देने से कुछ नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।